दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस और कट ऑफ के बारे में। एक्चुअली कट ऑफ मैं इसमें आगे भी बताऊँगा। आज मैं आपको एग्ज़ाम एनालिसिस में बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के रहते हैं और उस पे कितना टाइम रहता है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट का तैयारी और टॉपिक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ें, हो सकता है आपको सारी चीज़ें समझ में ना आए सारे टॉपिक। तो इसीलिए टॉपिक वाइज से आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ पे कमांड कर लें तो हो सकता है कि हमारा कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला चीज़ है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हम लोग देख रहे हैं कि टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या इसका पैटर्न रहता है और क्या इसकी डिफ़िकल्टी लेवल्स रहते हैं। ये आपको 2016 की एग्ज़ाम का मैं एक शिफ्ट का बता रहा हूँ, देख लीजिए जैसे। हो सकता है कुछ शिफ्ट्स में चीज़ें अलग भी हों लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इसमें देखिए आप, जैसे कि सीरीज़ टॉपिक है ये, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। सीरीज़ से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जनरली ईज़ी टू मॉडरेट ही आते हैं। और आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है जो कि काफ़ी इजी होता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लेवल होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन तभी कर सकते हैं जब आप डाटा इंटरप्रिटेशन पहले बनाए हुए हों और आप नीचे देखेंगे कि ये जनरल मैथ्स सेक्शन का सारी चीज़ें आपको पता हो, तभी आप डाटा इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या करता है, रेशियो, एवरेज, CI, SI, ये सब सारी चीज़ें को क्या करता है, एवरेज सबको मिक्स करता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, सारी चीज़ वगैरह को मिक्स करके आपको उस पे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अ पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, टेबुलर। तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ा सा, अगर आप पहले बनाए नहीं हैं या जनरल मैथ्स आपको अर्थमेटिक नहीं पता है तो ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। ओके। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, इसका भी लेवल ठीक ठाक रहता है, बन जाता है लेकिन क्वेश्चन। उसके बाद देखिए तो आप जनरल मैथ्स या जिसे अर्थमेटिक बोलते हैं, इसमें आपको आता है टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम, एजेस से, एवरेज एंड रेशियो से आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आता है, स्पीड एंड टाइम से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह से इसमें 10 क्वेश्चंस इन जनरल आते हैं। जो कि अगर आप ये चीज़ किए हुए हैं तो ये पार्ट, जनरल मैथ्स का ये पार्ट सबसे इजी पार्ट बोला जाता है, क्योंकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी अपने 10th 8th 9th स्टैंडर्ड में भी कर चुके होते हैं, इसीलिए ये करना इजी है। तो अगर इसमें से देखिए तो आप, तो कि टोटल 35 क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल इजी टू मॉडरेट था। तो इसमें आप 10 क्वेश्चन जनरल मैथ्स के इजीली कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन मान लीजिए सीरीज का नहीं कर पाए, 3 कर पाए, 13 हो गया। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 5 का 5 तो पक्का आएगा, तो आपको 18 हो गए। और अप्रॉक्सीमेशन से मान लीजिए आप 3 क्वेश्चन करते हैं, 21 हो गए। मान लीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन आप 2 4 ट्राई कर देते हैं, तो आपको ये 20 मार्क्स बहुत हो गए। कट ऑफ मेनली आपको जो है इस बार भी 7 7.5 मार्क्स गया हुआ है। ठीक है, तो आपको 15 से नीचे ही कट ऑफ रह रहा है पीटी का। ये पीटी का एनालिसिस है, तो पीटी का इससे नीचे ही रहता है। तो लेकिन फिर भी आपको जितना बन सके उतना बनाइए और तुक्का ना मारें। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ स्पीड और स्पीड के साथ एक्यूरेसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स में। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट सब्जेक्ट का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रीजनिंग का रखे हुए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में देखिए क्या होता है। रीजनिंग आप काफ़ी इजीली अच्छा बना सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें इनइक्वालिटीज़ बहुत ईजी होता है, इससे आप 5 क्वेश्चन पक्का के पक्का कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी ना दिखाएं तो, जल्दबाजी अगर आप दिखाएंगे तो जल्दबाजी में क्या होता है, आपको आते हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि उस पर आदमी क्या होता है, लेस केयरफुल रहता है। ठीक है, उसके बाद सिलोजिज्म। सिलोजिज्म से आप 5 क्वेश्चन, आपको इसका लेवल जो है इजी टू मॉडरेट, सही है, इजी टू मॉडरेट रहता है अगर आप फिलोजिज्म के प्रैक्टिस किए हुए हैं। ठीक है, स्पेशली आपको प्रोबेबिलिटी वाले केस सब भी इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा किया है तो सिलोजिज्म भी 5 का 5 पक्का।
ठीक है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या करता है कि सिटिंग अरेंजमेंट ऑन अ सर्कुलर टेबल, लीनियर, ये सारे इसमें मिक्स करते हैं। हो सकता है कि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको पजल भी मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसका लेवल जो है तब जाकर के बढ़ जाता है। लेकिन इस पे 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको 5-5 मार्क्स के, 5-5 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन। इसमें से मेरे ख्याल से एक पार्ट आपको, एक क्वेश्चन एटलीस्ट इजी आएगा, हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन इजी आ जाए एटलीस्ट, लेकिन एक क्वेश्चन इजी आएगा ही, ठीक है। उसके बाद पजल्स, पजल्स थोड़ा सा अगर आप बनाए हुए नहीं हैं तो पजल्स आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, ठीक है। तो मेरा यही कहना होगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को विशेष तौर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पजल सब क्या है, देखिए, इसको आप पढ़ाई के तौर पे लीजिएगा तो लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको आप फन के तौर पे लीजिएगा तो बहुत इजीली चीज़ें हो जाएंगी, ओके। तो पजल्स आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसको आपको केयरफुली और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपको मिक्स में आता है, मिसलेनियस में आता है, जिसमें डायरेक्शन एंड सेंस आता है, ब्लड रिलेशन, ये सब वगैरह वगैरह आता है। तो इसमें से आपको 5 इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी 35 क्वेश्चन रहता है पीटी में, जिसमें से इजीली मेरे ख्याल से आप 10, 5, 15, 5, 20, 25 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा। इसका भी कट ऑफ जो है, इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो मान लीजिए 10-12 मार्क्स जाता है, तो वो चीज़ आपको इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का आता है इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में आपको देखिए कि सबसे पहली बात मैं आपको इंग्लिश में बता दूं, इंग्लिश में ही बहुत सारे लड़के जो हमारे हिंदी मीडियम्स के हैं वो फंसते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ फंसते हैं मैं वो बात बता देता हूँ। अगर मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो एक चीज़ आदत डाल लीजिए, हमारे इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। कोई बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, ऑडिटोरियल पढ़ो, बेशक पढ़िए, वो कोई गलत आइडिया नहीं है, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पढ़ने की आदत डालिए, स्टोरी ही कोई क्यों ना हो, ठीक है। आप पढ़ने की आदत डालिए, आप स्टोरी की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़िएगा तो आप इसको, इससे क्या होगा कि पढ़ने की आदत डलेगी, पढ़ने की आदत डलेगी तो उसके बाद आपको ऑफ द टॉपिक भी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आपको नॉन इंटरेस्ट चीज़ें भी रहेगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर वो चीज़ अब हो गया, तब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज टाइप हम जिसे बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन बनाना सबसे इजी हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको ट्राई ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक बार में पैसेज बहुत लाइंस के होते हैं, वो समझ में ही नहीं आता है, वो बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो इतने में आपका टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कीजिए आप, बहुत सारे इस पे बुक्स हैं वगैरह वगैरह का, तो आप देख लीजिए, चाहे न्यूज़ का ही, चाहे कोई नॉवेल ही ले लीजिए अच्छा सा एक, और उसको नॉवेल लीजिए, मतलब उस सब टाइप का नॉवेल भी मत लीजिए, ठीक है, कि आप उसको अगर पढ़ने में पढ़ने की आदत डल गई तो अपना पढ़ाई छोड़ के आप वो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप जैसे कि मिथोलॉजिकल, साइंस फिक्शन, ये वगैरह सब ले सकते हैं, ठीक है। आप बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ ले सकते हैं जिससे आपको नॉलेज भी हो और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी बना रहे हैं, तो वो कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, ओके। तो इससे आपको 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिक्सअप हो सकता है किसी में, तो ये भी इजीली रहता है। पारा जंबल काफ़ी मेरे ख्याल से इजी आता है, ठीक है। तो पारा जंबल भी वही कर सकते हैं जिसको पैसेज का नॉलेज हो, ठीक है, कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसमें कहाँ का सेंटेंस कहीं पे अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करना है, तो वो चीज़ हो जाएगा तो आपको पारा जंबल आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एरर्स। सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 करके, एक फुल सेंटेंस रहेगा, उसमें बताएगा किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर या किसी तरह का एरर है, ठीक है। तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। इसमें आपको लगेगा अरे ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सब सही लग रहा है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा भी ना थोड़ा भी ग्रामेटिकल एरर रहता है, तो वो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने से, ग्रामेटिकल नॉलेज से तभी आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है एरर्स को सॉल्व करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, एरर्स पे आप श्योर नहीं हैं, तो आपका एरर्स गलत हो सकता है, तो उस केस में आप कॉम्प्रिहेंशन बनाइए, पाड़ा जम्बल्ड बनाइए, क्लोज टेस्ट बनाइए। मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसमें से अगर आप जनरल वालों के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि 7, 7.5 नंबर भी लेके आगे, 6 नंबर भी लेके आएंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका कट ऑफ लास्ट टाइम का मैं बात बता रहा हूँ 38 के अराउंड गया था, और इस बार 2016 का IBPS PO PT का गया है आपको 47.5 फॉर जनरल वालाज, ओके, और 46.5 फॉर OBC, और उससे नीचे गया है SC ST वालों का, काफ़ी कम गया है, ठीक है। तो
इन चीज़ों से आप इसका एनालिसिस देख सकते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ कि IBPS PO मेंस का, मेंस में किससे कितने क्वेश्चन आते हैं और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहता है और 1 आवर का रहता है, जिसमें 35 एप्टी से, 35 रीजनिंग से और 30 क्वेश्चन इंग्लिश से। टोटल जो होता है 100 क्वेश्चन होता है और 60 मिनट्स मिलते हैं आपको टोटल टाइम। ठीक है, कोई सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल टाइम नहीं रहता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं इसके लिए कि क्या है उसका पैटर्न। PO मेंस का देखिए आप, जैसे कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि इसमें चीज़ें सब कुछ बढ़ती है। सीरीज से इसमें 5 क्वेश्चन आया है। ठीक है, एप्टी में आप देख लीजिए, रेड वाला पार्ट एप्टीट्यूड का है, मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। लाइन ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछ दिया है, पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन, टेबलर से 5 क्वेश्चन। तो ये देखिए, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और टेबलर, ये तीन जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का 15 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप इसका थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो जाते हैं वो 200 हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इजीली इसमें 25 क्वेश्चन ये के हो गए। आप सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टैबलर से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, इजी है तो। डाटा सफिशिएंसी आप कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप रीजनिंग में देखिए तो इसमें पजल आपको 25 मार्क्स का पूछा हुआ है, जिसमें आपको इजी टू मॉडरेट लेवल जाता है पजल का। ओके, सिलोजिज्म से आपको 5 क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट काफ़ी इजी होता है, इससे 5 क्वेश्चन है। क्रिटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपको इजी टू मॉडरेट लेवल जाता है। डाटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चन है जो कि इजी रहता है, इसमें 50 क्वेश्चन है। इसमें भी आप इजीली 30-35 क्वेश्चन कर सकते हैं, 30 क्वेश्चन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश से अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसीलिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप सबसे पहले जिसका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टाइप अच्छा रहता है वो सबसे पहले आपको फाइंड करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही, और इससे उनका मार्क्स श्योर हो जाता है, वही उनका कट ऑफ क्लियर कर देता है। एक्सक्यूज, पारा जंबल 5, एरर्स 5, क्लोज टेस्ट 5 और फिलर्स भी 5 आते हैं इसमें। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन। तो इसमें देख लीजिए, अभी देखेंगे कि आप 140 ही हुआ, 60 क्वेश्चन बाकी कहाँ गया। तो 60 क्वेश्चन में आपको बताऊं कि अगला 40 क्वेश्चन आपको आते हैं बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से। तो उसमें मैंने आपको कोई टॉपिक ये चीज़ कवर नहीं किया है, किस टॉपिक से कितना, उसमें से किसी भी चीज़ से आ सकता है, जनरल बैंकिंग से आ सकता है, किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी से आ सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ से भी आ सकते हैं। देखिए, 40 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस कवरिंग बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स, और 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर नॉलेज से, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या बीटेक हैं तो आपको ईजिली वो सारी चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं होंगी तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं जहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको पीओ मेंस में एन एडिशनल 45 मिनट्स आर गिवन, 45 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, ये आपको लास्ट ईयर ही ऐड किया गया है इसमें, जिसमें अराउंड 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो पार्ट करके। पार्ट 1 से 75 76 एंड अगेन पार्ट सेकंड पार्ट से 75 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको 45 मिनट बोलेंगे आप, टाइम बहुत कम, तो इसमें आपको सिंपली सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें रहता है कि आप इसे एग्री करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आपको IBPS PO तक ही मैं बता रहा हूँ, आगे SBI पे लूँगा क्योंकि SBI का थोड़ा सा चीज़ें अलग है आज, इसीलिए इसमें इसको नहीं डाला हूँ। तो तब तक के लिए आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ और मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। इस यहाँ पे आपको कंप्लीट बैंकिंग का चीज़ मेरे इस चैनल में मिल जाएगा। तो प्लीज़ like and subscribe to my videos, and please also do share this video within your friends. So thank you very much for watching this video.